हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक एबिलिटी के सेक्शन में आते हैं। ये क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भी कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स इज 9 and third proportion is 243. What will be the average of those numbers? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है, जैसे मान के चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कोई प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो ए और सी का मीन प्रोपोर्शन हो गया बी। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी का क्या हो गया, बी हो गया। ए एंड सी का प्रोपोर्शन क्या हो गया, बी हो गया, मीन प्रोपोर्शन। तो ऐसे ही 9 मीन प्रोपोर्शन है। तो लेट द टू नंबर्स x कॉमा वाई। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x रेशियो 9 प्रोपोर्शन 9 रेशियो y, जहां पे ये 9 क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन हो गया, मीन प्रोपोर्शन। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ मिडिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 के, और एक्स वाई की वैल्यू 81 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है थर्ड प्रोपोर्शन 243 है, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 243। अब देखो यहां से मैंने दो नंबर लेट करे थे, एक नंबर तो x लेट किया था, दूसरा y लेट किया था, और फिर मैंने यहां से क्या निकाल दिया था, इनका प्रोडक्ट 81। अब थर्ड प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकता हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन देखो, जब मीन प्रोपोर्शन में तो ये b तो मीन हो गया इस तरह से जब लिखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन में हम कैसे करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन मीन को सेम कर दूं, जो मिडिल टर्म्स है उनको मैं सेम कर देता हूं यहाँ पे। जैसे मिडिल टर्म्स हो गई, ये भी क्यों हो गई, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड टर्म तो सेम ही है, ठीक है। तो अब जो सेकंड और जो थर्ड नंबर पे तो सेम है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जो लास्ट वाली टर्म होती है ये हो जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये तो फर्स्ट है, ये दोनों सेम है, ये थर्ड नंबर पे जो है ये हो जाता है आपकी लास्ट टर्म। तो इसी में अगर आप कंसीडर करना चाहें तो मैं इसी को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा 243। अब देखो, एक ए को मैंने एक्स लेट किया है, और बी क्या हो जाएगा मेरा, बी को मैं क्या लेट कर लूं, बी को लेट कर लेते हैं एक्स की टर्म्स में 81 बाई वाई, एक्स की टर्म्स में ही कर लेते हैं इसको भी ना, वाई की वैल्यू आ जाएगी 81 बाई एक्स, और ये जो मिडिल टर्म है बी, ये भी 81 बाई एक्स, और फिर ये आ जाएगी 243। अब सम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आगे जाके इसमें हम देखेंगे कि बीच वाले तो सेम ही हो जाएंगे, बीच वाले क्या हो जाएंगे, सेम। अब इसमें ना देखो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बिना वैल्यू पुट करे भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है, इनको बी ही रहने देते हैं, ठीक है। और बी को वाई मान लो, क्योंकि हमने वाई लेट किया था ना सेकंड टर्म, तो वाई लेट कर लिया मैंने, तो इनका मल्टीप्लाई किया। अब x को 243 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाई 243, और ये इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर के। अब x को मैं y की टर्म्स में लिख सकता हूँ, यहां से लिख सकता हूँ 81 बाई वाई, तो 243 यहाँ पे आ जाएगा 81 बाई वाई। आगे चलो, y इधर जाके क्यूब बना देगा, y क्यूब इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाई 243। अब क्यूब निकालना है, ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, क्यूब निकालना है। अब ये इधर जाके तो क्यूब रूट बना देगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्यूब रूट लगा देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 81 एंड 243,
90, ये 81 किसका क्यूब हो जाएगा बताइए? 81 और 243, ये ना आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनको हम 27 27 27 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनका जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 27 ही। ठीक है, तो 27 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है आपका वो आ जाएगा 27। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्किंग 4 hours a day, 50 men can do a piece of work in 21 days. In how many days will be how many men will be required to do 1.5 times more work in 20 days if they do the work in if they do the work 7 hours a day? एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आर्स H1 से लिख लेता हूँ, और मैन को M1 से लिख लेता हूँ, और डेज को D1 से लिख लेता हूँ। तो 4 आवर्स काम किया 50 मैन ने 21 डेज तक, तो ये टोटल वर्क आ जाता है इसे मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा आपका 4200 टोटल वर्क। अब वो ये कह रहा है कि इसका 1.5 टाइम्स मोर वर्क करना है, तो इसका 1.5 टाइम्स मोर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4200 में आपको प्लस करना पड़ेगा 4200 का 1.5 मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज करोगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2। अब 4200 में प्लस कर लीजिए। यहीं पे गलती होती है कि आपको पहले अब कितना सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कितना वर्क करना है, तो यहीं पे आपको समझना है, ये गलती नहीं करनी है। तो जितना वर्क है उसका 1.5 टाइम्स मोर वर्क करना है आपको, है ना? तो उतना 1.5 टाइम्स मोर वर्क कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2100, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, और इनको अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 5 1 0 5 0 0। ठीक है, इतना वर्क करना है। अब नंबर ऑफ, अब ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया था ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। टोटल वर्क इज इक्वल टू H2 M2 D2। अब हमें M2 निकालना है। टोटल वर्क हो गया 10500। H2 कितना हो जाएगा? 7 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं सेकंड कंडीशन के, तो 7 M2 हमें निकालना है। D2 कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 डेज। तो कैंसिल कर लो, यहीं से कैंसिल कर देता हूं मैं। 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब ये किससे हो जाएगा? 7 से। 7 7 जा 7 5 जा, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा 75। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, RKC मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें इसी तरह से हमारे साथ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस के लिए। ओके, ओके, टेक केयर, बाय बाय।